राधे कृष्णा दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माइका। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर भी हर बार मेरी बात तुम काट देती हो। अरे क्या जरूरत है हर 6 महीने में मायके जाने की? तुम्हारी बिना क्या वहाँ खाना नहीं बनेगा? अपनी माँ से मिलने के चक्कर में तुम मेरी माँ को तकलीफ दे रही हो। कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता है? विवेक अपनी पत्नी रजनी से कहता है। रजनी बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कई महीनों के लिए जाती हूँ। क्या साल में कुछ दिन मायके में मेरी माँ का मुझ पर अधिकार नहीं है? और मम्मी जी को क्या काम करना पड़ता है? काम वाली आकर खाना बना जाती है, कपड़े धो देती है, घर का सारा काम तो वो कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी जी को दरवाज़ा खोलना और बंद करना पड़ता है, और रात में आपको खाना परोस देती है। क्या वो इतना भी नहीं आपके लिए कर सकती? विवेक बोला, तुम मेरे अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठा रही हो। पत्नी हो, प्यार करता हूँ, पर तुम तो बहस पर उतर आई। रजनी बोली, बहुत खूब, आप मुझे प्यार करते हैं तो क्या मैं खराब व्यवहार करती हूँ? कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी कोई भी बात टाली हो? जब भी मेरे माता पिता के लिए मैं वक्त निकालना चाहती हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? और मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई जेल की कैदी नहीं जो मेरा ना कहना आपको पसंद नहीं है। तभी उधर से रजनी की सास देवकी जी आई और बोली, बहू, क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि शादी के बाद लड़की का घर परिवार ससुराल होता है? तुम्हारा सारा वक्त ससुराल के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी क्या इन सब चीजों के बारे में नहीं बताई? कई बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, अब कितनी छोटी छोटी बातों पर मैं तुम्हें टोकती रहूं? मैं तो सोची थी 4-5 साल हो गए हैं, अब तो तुम समझ चुकी हो, पर तुम्हारा तो अभी वही हाल है। हमेशा मायके जाने की रट लगाए बैठी रहती हो। रजनी बोली, सही कहा मम्मी जी, बहू की गलती ना होने पर भी सास टोकती है तो वही सास अपने बेटे की गलती पर उसे क्यों नहीं टोकती है? मुझे तो आपने कई बार समझा लिया, एक आध बार अपने बेटे को भी समझा लीजिए। शादी करके ससुराल आई हूँ, अपने माँ बाप को त्याग कर नहीं आई हूँ। साल में एक बार जाती हूँ, और जब भी जाने का नाम लेती हूँ तो ऐसा ही माहौल बनता है। अब तो मुझे आदत सी हो गई है, पूरा समय आप लोगों का है। मेरे जीवन पर माता पिता का भी अधिकार है, ये आज मैं आखिरी बार आप लोगों को कह रही हूँ। इतना कहते हुए रजनी अपने कमरे में चली गई। के जाने के बाद देवकी जी विवेक से बोली, देखा, इसलिए कहती थी लगाम खींच कर रखो, पर नहीं, भी आती नहीं कि लड़के लड्डू बन के उसके पीछे घूमते रहते हैं। लो अब नाचते रहो। विवेक बोला, माँ आप भी हद करती हैं, आपकी वजह से मैं उसके सामने बुरा बन जाता हूँ। आप मुझे ऐसी बातें सुना रही हैं, देखा जाए तो क्या गलत कह गई? उसके जाने के बाद आपको काम क्या रहता है? फिर भी आप मुझसे बुलवाती हैं, और मैं नासमझ जो उसे हर बार टोकता हूँ। इतना कहकर विवेक भी ऑफिस चला गया। सबकी नाराजगी को सहकर भी रजनी अपने माता पिता से मिलने चली गई। वो जानती थी कि उसके आने के बाद भी देवकी जी कोई ना कोई बखेरा जरूर करेगी, पर वो इन सब बातों पर निकार करके 4 दिन अपने माता पिता के साथ गुजारी, और वापस सुबह के 11 बजे अपने घर लौटी। विवेक दफ्तर जा चुके। रजनी ने घर आकर देखा तो घर की हालत बहुत खराब थी। कामवाली के साथ मिलकर रजनी घर की साफ सफाई करना शुरू किया। कामवाली बोली, भाभी जी, आपके नहीं रहने से घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। बड़ी मालकिन तो खाना भी मुझसे ही लगवाती थी। रजनी हंसकर कहती, कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है, अब आराम करने की। मेरे रहते वो काम करे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता।
तभी देवकी जी आई और बोली, तुम्हारे बिना भी ये घर अच्छी तरह से चल सकता था, फिर क्यों लौट कर आई हो। रजनी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी पूरा साल तो आपके बेटे की और अपने इस सुंदर घर की सेवा में लगी रहती हूँ। 4 दिन तो अपनी मर्जी से जी ही सकती हूँ, और यहाँ तक मेरे वापस लौटने की बात है तो एक बार अपने बेटे से ही पूछ लीजिए कि मेरा आना उन्हें पसंद है कि नहीं। जेल की कैदी तो हूँ नहीं कि आप सबकी मर्जी से अंदर और बाहर रहूंगी। मुस्कुराती हुई रजनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और अपना काम कर रही थी, जबकि देवकी जी ने देखा कि उनकी बातों का बहू पर कोई असर नहीं हो रहा था तो वहां से चुपचाप चली गई और रजनी मुस्कुराने लगी। शाम में जब विवेक लौटकर आए तो रजनी को देखकर खुश हो गए और बोले, अब आई, तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। रजनी मुस्कुराकर बोली, मेरे बिना या फिर मेरे काम के बिना। विवेक बोला, तुम पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठी रहती हो। मैं समझता हूँ, पर क्या करूँ, माँ अपनी परेशानियों को इतना मुझे बताती है, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है। रजनी बोली, माँ की परेशानियों को समझना बेटे की जिम्मेदारी है तो पत्नी की परेशानियों को भी तो समझना उसका फर्ज है। माँ के प्रति अपना फर्ज निभाने में आप सभी बेटे पत्नी को क्यों भूल जाते हैं। अपने मन की भड़ास जब आप अपनी पत्नी पर निकालते हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि आप जेलर और मैं एक कैदी हूँ। विवेक ने आगे बढ़कर अपनी पुरानी बातों के लिए रजनी से माफ़ी मांगी और कहा, आगे से ध्यान रखूंगा और माँ को भी समझाने की कोशिश करूंगा। तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी मेरी परिस्थितियों को थोड़ा समझो। रजनी ने मुस्कुराते हुए पति का साथ देने का वादा किया। अब जब कभी रजनी के मायके जाने की बात होती, उससे पहले ही विवेक अपनी माँ के सामने भूमिका बांधता और उन्हें समझाता कि माँ, 2-4 दिन की बात है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे और फिर आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। और वो समझ भी जाती है। यही बात बहू कहे तो सास की समझ में नहीं आती, बेटा कहे तो माँ तुरंत समझ जाती है। ये कैसी विडंबना है। जो आपको समझ में आए तो मुझे भी बतलाइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।